So, after studying this whole subject of data communication EC 603, now हम क्या अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में है? अब नाउ हमने पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट से लेके आखिरी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल तक यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक पढ़ा। नाउ हम अब अगर इसका पूरा ओवरव्यू देखें तो हमने क्या किया। नाउ वी आर एबल दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अ कंप्लीट लेयर्ड आर्किटेक्चर। हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप लेयर्ड आर्किटेक्चर को देख चुके हैं, जैसे कि ओएसआई है चाहे टीसीपी आईपी है जो कि इंटरनेट मॉडल कहलाता है, दोनों ही को हम अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ ही साथ अब हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ किस में क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे, चाहे आप उसके फिजिकल लेयर के काम के हिसाब से देखें या उनमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें। हम वी आर एबल कि हम उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनकी हर लेयर का फंक्शन पढ़ चुके हैं और हमें अब बहुत अच्छे से पता है कि ओएसआई जो कि एक 7 लेयर मॉडल है और टीसीपी/आईपी जिसमें 5 लेयर्स हैं, तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की हेल्प से किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पड़ गया है। नाउ अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात करें तो हम इसको और थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि अब हमने जो है हर लेयर को स्पेसिफिकली मैं अब क्योंकि डेफिनेशंस के से आगे बढ़ के अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से आगे बढ़ के अब एनालिसिस लेवल पे जाएं, तो हमें अब डेटा लिंक लेयर हो या फिर आप उसके ऊपर की नेटवर्क लेयर हो, उन लेयर्स के भी फंक्शंस और साथ ही साथ उनका जो कैसे वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेयर, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करूं, तो उसका जो फ्लो कंट्रोल है या जो एरर कंट्रोल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम बहुत अच्छे से अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि नाउ वी आर एबल कि अब हम उस पे बेस्ड कोई अगर एक कोई न्यूमेरिकल हमें दिया जाता है, क्योंकि अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने ARQ प्रोटोकॉल्स पढ़े तो उनकी इफिशियंसी क्या है, अगर हमने एरर कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़े हैं तो उन पे बेस्ड अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम नाउ वी आर केपेबल इनफ कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड करने के बाद एनालाइज भी कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनका कुछ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं, हम लेयर्ड आर्किटेक्चर से बाहर अगर बात करें तो हमारे पास अब हम नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं। पूरी की पूरी जो नेटवर्क लेयर है जो कि रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके हम सारे रूटिंग एल्गोरिथम, चाहे डिस्कित्रा हो चाहे आपका स्टेट लिंकिंग हो, तो आप उनको क्या कर सक रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और साथ ही साथ अब उनको आप अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बड़ा ही बड़ा है, अब हम उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि क्या इसमें कुछ और भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी डन। तो वहां तक हम आ चुके हैं। और उससे बाहर अगर हम दो डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के बारे में बात करें या हम एक पूरे नेटवर्क के बारे में बात करें, तो हमने बहुत डीपली काफी अच्छे से काफी अंदर तक जाके हमने सारे लैन के स्टैंडर्ड लैन जो है, जिनमें स्टार्टिंग फ्रॉम इथरनेट से लेके हमने सारे के सारे जितने लैन गीगाबिट इथरनेट तक हमने सारे जितने लैन के जितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जितनी टोपोलॉजीज हो सकती है और उनके प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, मतलब उनके एक्सेस मेथड हो सकते हैं, कैसे वो वर्क करता है, उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ा, अंडरस्टैंड किया और नाउ वी आर एबल कि हम उनको बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम उनको अंडरस्टैंड करने से आगे आ चुके हैं, हम उनको बहुत अच्छे से उनके प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और अब उनको हम बहुत अच्छे से उनके एल्गोरिथम को पढ़ और इवन हम उनके नए एल्गोरिथम बना भी सकते हैं। चाहे आप डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें, मतलब लैन की, या नेटवर्क लेयर के बारे में बात करें, उनके प्रोटोकॉल की। इस पूरे लेयर्ड आर्किटेक्चर में, जिसमें हम अभी लेयर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं और नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप लैन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे मैन हो चाहे वैन के बारे में, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अब बहुत बेटर हो चुका है। हमें एड्रेसिंग, फिजिकल क्या होती है, लॉजिकल क्या होती है, सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है, ये सारे जो डेफिनेशंस है, टर्म्स है, इनके अलावा अगर आप कोई एक आईपी एड्रेस देखते हैं या कोई एक लॉजिकल एड्रेस देखते हैं, तो अब उससे आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि बेसिकली ये कौन से चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें क्या चीज है, ये क्या फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आप केपेबल है कि उससे कुछ एक पर्टिकुलर कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके सिर्फ नेटवर्क
और इंटर नेटवर्क के बारे में। इंटर नेटवर्क मतलब कि हम दो अगर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस जिनको पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने राउटर्स पढ़े हैं, गेटवेज पढ़े हैं, ब्रिजेस पढ़े हैं, इन सभी के हमने यूसेज देखे हैं, उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब हम उसके जो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, जो बहुत इसेंशियल है कि हम एक कौन सा भी एक ट्रांसमिशन मीडिया है तो उसको क्यों यूज करते हैं या उसका क्या एडवांटेज है, कौन कौन से मीडिया चाहे गाइडेड हो चाहे अनगाइडेड हो तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे आए। तो अगर कोई एक नेटवर्क स्टेब्लिश किया जा रहा है तो हम अब बता सकते हैं या हम हमारी इतनी कैपेबिलिटीज हैं या इतना एबल हो गए हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि हम ये एनालिसिस करके देख सकते हैं कि लॉन्गर डिस्टेंस का कम्युनिकेशन है, क्या ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है, क्या वो नॉइजी है, तो हमें किस तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया वेदर गाइडेड यूज करना है, अनगाइडेड यूज करना है। ये हमारा जो सोच है ये यहाँ तक आ चुकी है कि हमें अब एनालिसिस करते आ जाता है। तो ये हमारा जो लेयर्ड आर्किटेक्चर था या जो ट्रांसमिशन मीडिया था या जो नेटवर्क था या जो पर्टिकुलर लेयर्ड आर्किटेक्चर की लेयर्स थी जिनको हमने इतने डिटेल में जाके पढ़ा है, तो ओवरऑल हमें क्या पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस जो था वो फुलफिल होना था कि हमें एक पूरा सब्जेक्ट जो डेटा कम्युनिकेशन था कि हाउ द टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग, when these devices are communicating, what is the process how they are communicating, and what is the information which is sent from one device to वो कैसे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको, क्या इनक्रिप्ट कर रहे हैं या बिना इनक्रिप्शन के भेज रहे हैं। ये जो हमारा जो बेसिक जो कोर था कि हम डेटा कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, मतलब एक कंप्यूटर से डेटा उठा के दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाह रहे थे, क्या हम इसके लिए एबल हैं? तो या नाउ वी आर एबल बिकॉज वी हैव अंडरस्टैंड ऑल द लेयर्स which are available at one side and the layers which are available at another side, and the link which is joining these two terminals together at the same time. If they are not directly connected to each other, अगर वो किसी नेटवर्क का पार्ट है तो ये नेटवर्क कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, वो हमें अब समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एंड टू एंड कैसे हो रहा है वहां तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी है। तो ये हमारा कोर्स आउटकम है कि नाउ वी आर एबल टू एस्टेब्लिश अ लिंक, कि हमने अगर इस पूरे एंड सिस्टम से एंड सिस्टम का कम्युनिकेशन देखा है तो क्या हम अपने लेवल पे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या बना सकते हैं, तो हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम ऐड करेंगे तो बाद में जाके हम इसे बना भी सकेंगे।